हेलो एवरीवन, दिस इज अलका शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल जिज्ञान। तो आप सबको पता है कि जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है। 2024 का रिजल्ट इतना अवेटेड था। पिछले 5 दिनों से लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन फाइनली कल रात को 11 बजे रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सबने अपना स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा, लेकिन ये बड़ा ही मिक्स सा रिजल्ट आया है इस बार। कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि भाई अभी हमने देखा कि लास्ट ईयर के जो हमारे बच्चे थे जिनका सेम परसेंटाइल बना था, लेकिन उनकी रैंक कुछ और थी। उनकी रैंक आप कह सकते हो कि जो रैंक इस बार आई है उससे अच्छी रैंक थी। तो हम कैसे इस चीज़ को बताएं आपको? देखिए यहाँ पे, ये आपके सामने एक जेई मेन के एक बच्चे का एनटीए का स्कोर कार्ड है। इस स्कोर कार्ड में हम देख सकते हैं कि उस बच्चे की जो बेस्ट, हम सेशन 1 और 2 में से जो बेस्ट परसेंटाइल होती है वो कंसीडर करता है एनटीए। तो जो उसकी बेस्ट परसेंटाइल थी दैट वाज 93.2642 ये उसकी परसेंटाइल है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि क्या रैंक रही होगी उसकी एआईआर? तो उसकी रैंक है, आपको सरप्राइज होगा देखकर कि उसकी रैंक है 1,02,000 के आसपास उसकी रैंक है। अब आप सोचिए कि भाई इतनी परसेंटाइल पर ये रैंक है। तो मैं आपको लास्ट ईयर 2023 के मैं बताऊं कि अगर किसी बच्चे की इतनी परसेंटाइल थी तो उस बच्चे की रैंक थी 60,000 से 70,000 के बीच में, और इस बार रैंक है 1 लाख। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक रैंक में डिप है। हम मतलब बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है। अब आप देखिए, एक और बच्चे हैं, 2 बच्चे और हैं जिनका हमने रिपोर्ट कार्ड को डिस्कस किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हैं आपके 2 बच्चे जिनका रिपोर्ट कार्ड में आप देखिए 99.91 परसेंटाइल है। ठीक है, अब इसका कितना है? इस बच्चे की रैंक बनी है 1473। सेम यहाँ पे उस बच्चे का है 99.2429, और आप देख सकते हैं उसकी रैंक है 12,119। तो लास्ट ईयर के अगर हम आंकड़े से इसको देखते हैं तो हमें देखने में आया कि भाई जो ये रिजल्ट है ना, ये मतलब बच्चे की जो रैंक है आप कह सकते हैं कि 5 से 10,000 के अराउंड बढ़ती गई है। अब देखिए, ये आपका 2020 से लेकर 2024 तक का किस तरीके से जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का एक कट ऑफ बनी हुई है, कितनी कट ऑफ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि अब तक की 2024 में अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है। यानी कितनी कट ऑफ है ये? 93.236281, ये हाईएस्ट कट ऑफ है अब तक। अब देखो, 2020 में थी 90.37, 2021 में 87.89, और अगर 2022 की बात करें तो ये 88.4, यानी बहुत थोड़ा सा ही एक तरीके से इंक्रीज थी ये। अब 2023 की बात करें तो 90.7, और 2024 में तो इसने कमाल ही कर दिया, ये 93.23 तक पहुंच गई है। यानी अगर 2023 और 24 के रिलेटिव हम बात करें तो कम से कम 2.5% का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। अब आप सोचें कि जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि भाई एक बच्चे का जिसका आप देख सकते थे कि जो उसका परसेंटाइल था 93 परसेंटाइल था और 1 लाख रैंक है। तो आप ये रैंक किस तरीके से है, ये आप देखिए कि इस बार बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने इसमें एग्ज़ाम को दिया था। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो रजिस्टर्ड बच्चे थे 2023 में 11,62,हजार बच्चे थे, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो कितने थे आपके यहाँ पे? 11,13,000 बच्चे थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम को दिया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में 14 लाख बच्चे अपियर्ड हुए थे, 14,15,110 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और रजिस्टर्ड बच्चे थे 14,76,557 बच्चे। तो इतने बच्चे हैं। अब आप सोचिए कि 14 लाख बच्चों में से इस तरीके की रैंक आना, किस तरीके से एनटीए ने इस रैंक को बनाया होगा। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं 14 लाख बच्चे, उनमें से इस जो आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है इसके बेस पे आपको पता है कि ट्रिपल आईटीज़ में, एनआईटीज़ में, जीएफटीआईज़ हैं, और जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन होता है। लेकिन इसके साथ ही इस स्कोर के बेस पे आप जेई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। तो जो इन्होंने कट ऑफ दी है वो मैंने आपको पहले ही बताई कि 93 परसेंटाइल जो है परसेंट है वो कट ऑफ गई है यहाँ पे। अब ये देखिए कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने जेई क्वालिफाइड किया है। तो मैं आपको बताऊं कि इस बार 2024 में जो टोटल बच्चे हैं 2,50,284 बच्चे हैं जो आपके जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं। और लास्ट ईयर कितने बच्चे थे? 2,51,000।
लेकिन लास्ट ईयर की स्ट्रेंथ भी कम थी। लास्ट ईयर आई थिंक अभी दिखाया मैंने 11 लाख के आसपास स्ट्रेंथ थी। ठीक है, अब आप एक चीज़ और नोटिस करें कि भाई इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, इनमें से बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 100 परसेंटाइल का स्कोर है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं? इनमें से आपके पास 56 स्टूडेंट्स वो हैं जिनका 100 परसेंटाइल का स्कोर है, जिसमें 23 जो हैं इन्होंने सेशन 1 में 100 परसेंटाइल का स्कोर लिया है, और 33 बच्चे वो हैं जिन्होंने इसमें आपके इस सेशन में ही यानी सेशन 2 में ही आपका 100 परसेंटाइल का स्कोर गेन किया है। तो इनमें से आपके जनरल कैटेगरी के हैं 40 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स ओबीसी के हैं, और ईडब्ल्यूएस के आपके 6 बच्चे हैं, एससी एसटी का कोई बच्चा नहीं है। तो टोटल बच्चे हैं 56। तो स्टेट वाइज भी इनकी एक लिस्ट बनाई हुई है जो आपके सामने है कि कितने स्टेट से कितने बच्चों ने आपके 100 परसेंटाइल का स्कोर लिया है। तो सारे स्टेट्स में से तेलंगाना वो स्टेट है जिसमें से 15 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 100 परसेंटाइल का स्कोर है। इस तरीके से पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर स्टेट वाइज यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। अब आप देखो यूपी जो है, आपने देखा होगा कि जो यूपी है इसमें सबसे कम बच्चे हैं, आपको एक बच्चा इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये एक बच्चा है ना, ठीक है 100 परसेंटाइल में एक है, बट ये यूपी वो स्टेट है जिसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं जिन्होंने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो भी एनटीए का स्कोर है उसके बेस पे आप कहाँ का एडमिशन ले सकते हैं। तो 31 एनआईटीज हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, 26 ट्रिपल आईटीज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, 32 जीएफटीआईज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एनटीए के जो अभी आपका स्कोर कार्ड आपको मिला है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपके यहाँ पे जेई के मेंस के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा वो हैं 39,767 सीट्स। तो इतनी सीट्स पे आपको एडमिशन मिलेगा बच्चों को जो भी एनटीए का स्कोर है उसके बेस पे। अब आगे बात करते हैं, देखिए एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे एनआईटीज हैं, एनआईटीज में 23,000 सीट्स हैं, 23,954। आपकी ट्रिपल आईटीज में जो सीट्स हैं वो हैं 7,746, और आपकी जो जीएफटीआईज हैं इसमें आपकी सीट्स हैं 8067। तो अभी जिन बच्चों ने जेई एडवांस का जो एग्जाम देंगे, यानी 2,51,000 बच्चे हैं जो आपका जेई एडवांस का एग्जाम देंगे, इनको आपके जो 14 लाख बच्चे हैं उनमें से अलग से ये बच्चे हैं। अब ये जो बच्चे हैं इनके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो इनकी सीट्स हैं आपके पास 17,385, ये इतनी सीट्स अवेलेबल हैं इनके लिए। तो अब जेई एडवांस का जो एग्जाम होगा इसके बेस पे आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है, तो वो आपके हैं 23 आईटीज हैं, आईएससी बेंगलोर है, आईआईपीई है, 5 आईएससीआर हैं, डबल आईएसटी है, आरजीपीआईटी हैं। तो ये टोटल सीट्स इनकी हैं 17,385। तो जो आप अभी इसके फॉर्म भी आपको पता होगा कि ये फॉर्म भी आप जो आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम है इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। तो जो काउंसलिंग है, जोसा जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट करेगा, वो जोसा की जो काउंसलिंग है वो आपकी 10 जून से स्टार्ट होने वाली है। ये टेंटेटिव है बट ये स्टार्ट हो सकता है कि इसी के आसपास हो, और इसमें आपके 6 राउंड्स होंगे जोसा के, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 जिसमें काउंसलिंग के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, वो हम बाद में बनाएंगे। पहले आप ये समझें कि अब जिन बच्चों ने जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं उन बच्चों को भी अब अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 27 अप्रैल। तो आप ध्यान रखें, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी काउंसलिंग को देखें, क्योंकि कोई भी कॉलेज आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इन सब मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, क्योंकि इस पर आपको डे टू डे आपको सारी एक्टिविटीज़ का पता चलता रहेगा कि जोसा क्या कर रही है, कब से कॉलेजेस की लिस्ट बनने वाली है, कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच।